ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विच AB इक्वल्स टू AC, तो डेफिनेटली एक ट्रायंगल में AB और AC इक्वल है। ओके, साइड BA इज प्रोड्यूस टू D। प्रोड्यूस टू D मतलब ये एक टोटल लाइन हो गया, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि सच दैट ऐसे तरह से प्रोड्यूस किया गया कि ये भी दोनों इक्वल है, मतलब AD इक्वल्स टू AB। ओके, सो दैट BCD इज ए राइट एंगल, ये राइट एंगल प्रूव करना है। तो टू प्रूव क्या है कि एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री। मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लोग ये कह सकते हैं, बोला गया दिस इज ए 90 डिग्री, दिस इज ए राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट साम है ये। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल में क्या है, ये दो साइड इक्वल है। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल में क्या है बोलो यहाँ पे AB, अच्छा पास ही में लिखता हूँ AB इक्वल्स टू AC, ये गिवन था। देखो यहाँ पे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये ट्रायंगल में ये दो एंगल इक्वल हुआ तो उसका एंगल भी इक्वल होता है। तो ABC मतलब ABC ये वाला इक्वल एंगल ACB। एनी डाउट? अब देखो फिर से मैं और एक ट्रायंगल लेने वाला हूँ, वो है ये वाला ट्रायंगल। तो अगेन ट्रायंगल ACD, यहाँ पे बोला गया ना कि वी प्रोड्यूस BA प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इक्वल्स टू AB। तो वहाँ पे ACD में देखो AD एंड AB आ रहा है, AD इक्वल्स टू AB। एक और चीज़ दिखाना पड़ेगा, पहले मुझे इसको रब करना दे, एक मिनट। अभी देखो यहाँ पे ये वाला 1 नंबर करके रख दो। अभी देखो AB इक्वल्स टू AC एंड AD इक्वल्स टू AB, तो मैं ये लिखने वाला हूँ, ठीक है। AC इक्वल्स टू AB लिखा मैंने, कॉमा यहाँ पे मैंने लिखा है AB इक्वल्स टू AD। अब एक चीज़ नोटिस करो, दोनों ही तो AB से इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल्स टू AB। अभी AB किसके साथ इक्वल है, AD के साथ, तो इम्प्लाइज AC इक्वल्स टू AD। आ गया ना। अभी देखो, अभी हम लोग वो वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल को। यहाँ पे कहा गया ना कि प्रोड्यूस टू दिस, तो यहाँ पे और एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको मैं पास में लिख देता हूँ यहाँ पे। अगेन इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल मैं बोल रहा हूँ, हाँ इसके बारे में, ACD। इन ट्रायंगल में क्या है, AC इक्वल्स टू AD है। देखो AC इक्वल्स टू AD है ना। तो AC इक्वल्स टू AD होगा तो क्या होगा, एंगल इक्वल होगा। कौन सा एंगल, AC का ऑपोजिट एंगल कौन होता है, ये वाला, मतलब ADC इक्वल्स टू एंगल ये वाला ACD। ये 2 नंबर इक्वेशन है। अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे तुम्हें ना एंगल C बनाना है, इसको 90 डिग्री बोला गया कि BCD इज ए राइट एंगल, मतलब BCD ये वाला तुम्हें, ये जो एंगल है इसको 90 डिग्री बनाना है तुम्हें। तो ये एंगल बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा बोलो, बोला ना कि BCD इज ए राइट एंगल, तो इसको बनाना है तुम्हें, इसको मेक करना है, फॉर्म करना है। पहले लिखो BCD, मैंने BCD लिख दिया। अब BCD को तोड़ो 2 एंगल्स में, एक ये वाला और एक ये वाला, बताओ कौन होगा, ACD, ओके, प्लस ACB। आ गया। अभी ACD कौन है, ACD व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ACD, तो इसके जगह पे लिखो ADC प्लस, क्या मिला तुम्हें, एक मिनट इसको सबको रब कर दो, सब कुछ रब कर दो। तो जो BCD लिखा है मैंने वो बस मार्क करो यहाँ पे। अब ये जो ACD लिखा है ये कौन है, ADC, मतलब ये वाला है ना। अभी बताओ प्लस कौन होगा, यहाँ पे अभी लिखा है एंगल ACB, इसका वैल्यू क्या है, ACB इसका वैल्यू क्या है, ABC, मतलब ये है ना। तो अभी मैं इसको पूरा एंगल का नाम लिखूँ, ये जो ग्रीन में लिखा है मैंने, इसका पूरा एंगल का नाम क्या होगा, पूरा ADC। ADC मीनिंग लिख सकते हैं ना, BDC, पूरा लिखा है मैंने BDC, ठीक है ना। ये प्लस, अब देखो ये जो है ABC मीनिंग DBC
बी सी, इसके जगह पे ये लिख सकते हो, इसके जगह पे ये लिख सकता हूँ। एनी डाउट यहाँ तक? आई थिंक नहीं। अभी एक चीज़ नोटिस करो, तुम्हें मिला क्या? बी सी डी जो है, मतलब एक ट्रायंगल में एक ट्रायंगल का साम बाकी दो ट्रायंगल के साम के साथ इक्वल हो रहा है ना, है या नहीं? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सम ऑफ वन एंगल इज सम ऑफ टू एंगल इन अ ट्रायंगल फ्रॉम द अबव। अच्छा चलो लिखो, फ्रॉम द अबव we can say that in a triangle BCD sum of two angles equals to third angles, therefore triangle BCD is a right triangle। अगर कोई भी एक ट्रायंगल में एक एंगल का सम, एक एंगल का वैल्यू बाकी दो एंगल का सम के साथ इक्वल हो गया तो वो क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। सोचो एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? ये 90 डिग्री होता है और तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो बाकी ये दो ट्रायंगल का वैल्यू कितना होगा? एंगल का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल का यही खासियत है कि एक एंगल का सम बाकी दो एंगल के सम के साथ अगर इक्वल हो गया तो क्या होगा? वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में वही होता है कि कोई एक एंगल का सम, मतलब एक एंगल का वैल्यू बाकी दो एंगल का जो सम होता है उसके साथ इक्वल होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? कोई एक एंगल का वैल्यू बाकी दो जो एंगल है, उन एंगल्स है, उनका जो सम है उनके साथ इक्वल होता है। अगर ये समझ में नहीं आया, सोचो ये तुम्हें समझ में नहीं आया, चलो और एक मेथड मेरे पास है। अभी यहाँ तक तुम्हें मिल गया ना, इसको लिखो 3 नंबर। अभी लिखो इन ट्रायंगल BCD। सोचो वो वाला तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है, तो BCD इनमें क्या है? सम ऑफ 3 एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। तो एंगल BCD प्लस एंगल BDC प्लस एंगल DBC इक्वल्स टू 180 डिग्री। एनी डाउट? यहाँ पर कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ पे लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना? अभी देखो ये वाला एंगल को एज इट इज रख दो, तुम्हें यही चाहिए ना, इसको एज इट इज रख दो। प्लस अभी इन दोनों का वैल्यू 3 से मिल जाएगा तुम्हें, क्या है? फिर से BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो पार्ट है BDC प्लस DBC, इन दोनों का सम क्या होता है? ये है, मैंने 3, तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम 3, ठीक है ना? ये वाला इनका वैल्यू हमें ये मिला है। अभी देखो दोनों सेम एंगल है तो क्या होगा? दोनों सेम नंबर है, मतलब 2 इंटू एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो BCD क्या होगा? 180 डिग्री बाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। बस मिल गया, BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर इस तरह से तुम्हें डिफ़िकल्ट लगे तो इस तरह से करो, अगर यहाँ पे डिफ़िकल्ट नहीं लगे तो यहाँ पे लिख देना देयरफॉर एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री। वाई BCD आई हैव टेकन 90 डिग्री? बिकॉज एक राइट एंगल ट्रायंगल में ग्रेटेस्ट एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इन दो एंगल का सम इसके साथ इक्वल होता है, तो डेफिनेटली ये ग्रेटेस्ट एंगल है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे देयरफॉर करके लिख देता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है ना?